हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको टोराइड। क्लास 12th में यदि आप हैं तो चैप्टर 4 आपका है चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र में आज का टॉपिक टोराइड। इसके पहले जो भी हमने वीडियो आपको प्रोवाइड कराया था प्यारे बच्चों, तो आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो जाकर के वहां से चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो शुरू करें प्यारे बच्चों। तो एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि जैसे आपको पता होगा कि आप लोगों की कृपा से शिव कोचिंग क्लासेस ऐप बनी चुका है, जो कि प्ले स्टोर में आपको मिल जाता है। तो वहां से भी आप शिव कोचिंग क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आप लोगों का जो प्रॉपर रूप से जैसे मैं पढ़ाता हूं नोट्स वगैरह वहां पर मिलते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करें आज का टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे टोराइड है क्या। क्वेश्चन कैसे आता है, धारावाहिक टोराइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो सबसे पहले हमको एक टोराइड समझना पड़ेगा। तो टोराइड एक प्रकार का छोटा सा छल्ला है प्यारे बच्चों। जैसे मान लो एक चालक तार ले लेते हैं, ये चालक तार है, समझ रहे ना। इस चालक तार को एक खोखले बेलन की भांति ऐसा हम मोड़ देते हैं, ये तो एक बंद परिपथ बन जाता है। तो इसी प्रकार से एक धातु का खोखला इस प्रकार से गोला होता है। ठीक है, उस पर हम क्या करते हैं, तांबे के तार विद्युत रुद्ध तार को बार बार इन पास पास यानी फेरों की संख्या में उसको लपेट देते हैं, तो बन जाता है टोराइड। बहुत सिंपल होता है परिभाषा, ये किसी भी चालक तार को अपन लपेट सकते, विद्युत रुद्ध होना चाहिए। तो टोराइड क्या है, टोराइड एक वृत्ताकार गोलाकार एक वृत्ताकार क्या है, छल्ला होता है, जिसमें विद्युत रुद्ध तार को लपेटकर टोराइड बनाया जाता है। कुल मिलाकर के प्यारे बच्चों, मैं यहां पर एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं टोराइड के लिए, आप लोग थोड़ा समझेंगे। ये हो गया आपके पास, और इसके ऊपर एक छोटा सा खोखला छल्ला होता है, ये छल्ला हो गया, ये छल्ला हो गया। इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों, तांबे के तार को हम लपेटेंगे, तांबे के तार को लपेटेंगे। जैसे यहां से हम लपेटना शुरू करते हैं, देखिएगा थोड़ा सा ये बनाना थोड़ा आसान होता है, लेकिन कई बच्चे गलत कर बैठते हैं, और इन वीडियो में टाइम लगेगा यार। हाँ, कॉपी पेन में क्या होता है, चित्र बना के पहले से अपन समझा देते थे, लेकिन यहां पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये अपना प्यारे बच्चों क्या था, देख पा रहे हैं आप लोग पूरा विधिवत, ये टोराइड बन रहा है आपका। क्या बन रहा है, टोराइड, जी हाँ, ये आपका टोराइड बन गया प्यारे बच्चों, ये टोराइड। अब टोराइड में दो हम चालक तार तो निकालेंगे ही, जैसे यहां से निकाल लेते हैं और एक यहां से निकाल लेते हैं, तब ना हम एक धारा प्रवाहित करेंगे तो यहां से धारा वापस आ जाएगा, ये चीज है। तो हमारे पास एक टोराइड बन चुका है। तो टोराइड क्या होता है, आपको पता हो गया कि एक वृत्ताकार खोखला छल्ला है, जिसमें विद्युत रुद्ध तार को लपेटकर बनाया जाता है। कुछ नहीं है टोराइड, एक खोखला छल्ला है, उसमें हम क्या कर देते हैं, विद्युत रुद्ध तार को लपेट देते हैं प्यारे बच्चों, तो ये आपका क्या बन जाता है, टोराइड बन जाता है, सिंपल तरीके से। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है कि एक वृत्ताकार खोखला छल्ला जिस पर हम क्या करते हैं, विद्युत रुद्ध तार को लपेटते हैं, तो टोराइड बन जाता है। हमें तीव्रता निकालना है, टोराइड तो आपको पता हो गया ना टोराइड क्या है। अब एक चीज और है, ये एक बंद लूप की भांति दिख रहा है, और जब भी हम बंद लूप की बात करते हैं स्टूडेंट, तो एक नियम आता है एम्पियर का परिपथी नियम, और उसी एम्पियर के परिपथी नियम के आधार पर जैसे हम मान के चलते हैं, ये सेंटर पॉइंट O है, इसकी जो त्रिज्या है, मान लीजिए यहां पर एक बिंदु P है, R त्रिज्या का एक बिंदु P है, इस पर हमें तीव्रता निकालना है। तो अब एक बार हम क्या करेंगे, इस बिंदु P पर निकालेंगे, और एक बार बाहर निकालेंगे तीव्रता, और एक बार जो अंदर खोखला शेष भाग बच जाएगा वहां पर तीव्रता निकालेंगे। तो तीन कंडीशन पर हम टोराइड के आधार पर तीव्रता निकालेंगे, और देखेंगे कहां पर कितना तीव्रता है। मेन टारगेट है आपका बिंदु P पर कितना तीव्रता है। तो हम मान के चलते हैं जो टोराइड है वो केंद्र O का है, ठीक है ना, और इसमें प्यारे भाइयों प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है, और धारा कितना प्रवाहित हो रहा है, तो धारा यहां पर प्रवाहित हो रहा है I। तो माना लिखते समय जैसे हम यहां पर उत्तर लिखेंगे स्टूडेंट, आपको स्टार्टिंग करना है उत्तर से, तो थोड़ा सा माना तो लिखना पड़ेगा। कि माना क्या लिखना पड़ेगा प्यारे भाइयों, माना कि टोराइड के प्रति एकांक लंबाई में, माना टोराइड के प्रति एकांक लंबाई में, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है, फेरों की संख्या स्मॉल n है, तथा यहां पर लिखना है तथा टोराइड में बहने वाली धारा, टोराइड में बहने वाली धारा कैपिटल I है प्यारे बच्चों। टोराइड है आपके पास, इसमें बहने वाली धारा कैपिटल I है।
यदि हम कह दें कि टोराइड के केंद्र O से, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, टोराइड के केंद्र O से, केंद्र आपको दिख रहा है, टोराइड के केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। थोड़ा सा लेंदी होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि टोराइड पढ़ रहे हो ना, धैर्य रखना पड़ेगा। हमने क्या कहा, टोराइड एक वृत्ताकार छल्ला है, खोखला वृत्ताकार छल्ला है, और उसमें जब हम विद्युत रुद्ध तांबे के तार ले सकते हैं, कोई भी धातु का तार, विद्युत रुद्ध तार को पास लपेट देते हैं तो क्या बन जाता है, टोराइड। इन एक वृत्ताकार खोखले छल्ले में हम विद्युत रुद्ध तार को लपेट दें तो बन जाता है टोराइड। टोराइड के केंद्र में बिंदु है O, और O से प्यारे बच्चों हम R दूरी पर कहीं भी एक बिंदु ले रहे हैं P, जिस पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। वो बिंदु अंदर भी हो सकता है, इस परिपथ में भी हो सकता है, मतलब टोराइड पर भी हो सकता है, उस टोराइड के खोखले छल्ले पर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। इसीलिए हमने यहां पर मान लिया कि माना R दूरी है, O से माना R दूरी। कंडीशन लगाएंगे, कहीं भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, इसके पथ पर भी हो सकता है, कंडीशन लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और बहने वाली धारा आई है। हमने क्या कहा, माना एक आपके पास टोराइड है जिसके प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या स्मॉल n है, और इसमें बहने वाली धारा आई है, केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें क्या निकालना है प्यारे बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। थोड़ा सा गर्मी का माहौल चल रहा है अभी, ठीक है, तो प्यारे बच्चों अच्छे समझने की कोशिश करेंगे। तो ये अपने पास इतना क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम R त्रिज्या के अंदर ही एक वृत्तीय लूप की कल्पना कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे यहां पर सेंटर में हमारा बिंदु O था प्यारे बच्चों, और हम यहां पर क्या मान के चले, स्मॉल r है, और इस R की त्रिज्या में एक वृत्तीय लूप की कल्पना कर लेते हैं। तब प्यारे बच्चों यदि बहने वाली धारा ऐसी है तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसा होगा। तो मान के चलते हैं यहां पर एक अल्पांश मानेंगे dl, तो ये अल्पांश और चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो एक ही ओर होगी। हमने क्या कहा कि इस, मान लो यहां पर एक बिंदु P था ना, बिंदु P था, इधर लिए हैं, कहीं भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कंफ्यूज मत होना प्यारे बच्चों। हम यदि कह दें कि R त्रिज्या, ठीक है, केंद्र O तथा R त्रिज्या की एक लूप की कल्पना करते हैं, एक लूप की कल्पना करते हैं। लूप क्या है, बंद वक्र है। लूप क्या है, बंद वक्र है। एक लूप की कल्पना करते हैं जो कहां से होकर जाएगा, बिंदु P से होकर जाता है। यदि बिंदु P से होकर जाएगा नहीं तब तो तीव्रता ही नहीं निकल पाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना, क्लियर है ना, इतना समझ गए। तब लूप के चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, क्या प्यारे बच्चों, रेखीय समाकलन। समझेंगे समीकरण 1 2 3 4, जितना समीकरण चाहिए उतना समीकरण हम लेंगे, इसलिए प्यारे बच्चों समझने की कोशिश करेंगे। तो रेखीय समाकलन का मतलब ये होता है, लूप यानी आपका लूप हो गया, बी यानी चुंबकीय क्षेत्र हो गया, रेखीय समाकलन यानी डीएल हो गया। रेखीय समाकलन यानी डीएल लंबाई है प्यारे बच्चों, तो लंबाई को हम रेखा कह सकते हैं, वही इसलिए डीएल लिया जाता है एक अल्पांश के लिए। और समाकलन का मतलब हो गया पूरे बंद वक्र के लिए, इसके चारों ओर टोराइड है, इसके चारों ओर क्या है, टोराइड है। कोशिश करेंगे समझने को, इसके चारों ओर क्या है, टोराइड। अभी अंदर हम ले रहे हैं किसी बिंदु पर, तो ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपको पता है कि a डॉट b बराबर होता है ए बी कॉस थीटा 0 डिग्री। चूंकि प्यारे बच्चों b और dl एक ही दिशा पे है, यहां पर कोष्टक लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र b व अल्पांश dl की दिशा समान है। क्या है प्यारे बच्चों, समान है। ये चीज अपन ने कर दिया। देखो पूरा विधिवत लिख रहा हूं प्यारे बच्चों, आपको दिख रहा होगा पूरा कंप्लीटली, है ना, उम्मीद करते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं इसके। तो यहां तक अपना कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम आपसे कहें कि ये cos 0 का मान कितना होता है प्यारे बच्चों, तो cos 0 का मान होता है कितना, 1 होता है। तो कोई दिक्कत नहीं, b को बाहर ले लो
और ये अपने पास डीएल बच गया। डीएल एक अल्पांश है, डीएल एक अल्पांश है, और यदि समाकलन लगा दिए तो पूरे लूप का हमको क्या निकालना है, लंबाई, और पूरे लूप का लंबाई यानी वृत्त का परिधि प्यारे बच्चों, क्या वृत्त का परिधि, पूरे लूप की लंबाई मतलब वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि मतलब 2 पाई आर। तो चूंकि हम यहां पर लिखना चाहेंगे, चूंकि प्यारे बच्चों ये जो आपका डीएल है वो 2 पाई आर है, जो कि वृत्त की परिधि है, वृत्त की क्या है, परिधि है, वृत्त की परिधि है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपके पास आने वाला है रेखीय समाकलन बी डीएल इक्वल, यहां पर आपका कितना हो जाएगा, बी इंटू 2 पाई आर, बी इंटू 2 पाई आर, और समीकरण 1 दे दो। अभी कहीं पे समीकरण हमें प्राप्त नहीं हुआ है। ये क्या निकल कर आया प्यारे बच्चों, केवल अभी निकल कर आया है ये जो आपका बंद वक्र दिख रहा है, ये जो लूप दिख रहा, केंद्र ओ से आर दूरी पर बिंदु पी है, पी से होकर हमने एक लूप की कल्पना की है, एक लूप की कल्पना की है। इस लूप पर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका रेखीय समाकलन आया है, केवल क्या आया है, रेखीय समाकलन। क्यों, क्योंकि लूप यदि बन चुका है, एक बंद परिपथ है, तब हम वहां पर एम्पियर का परिपथी नियम लगाएंगे, और एम्पियर का परिपथी नियम कहता ही है कि किसी बंद लूप के क्षेत्र से जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका रेखीय समाकलन, उस पर जितना भी धारा बह रहा है, उस पर जितना भी धारा बह रहा है, उस धारा का म्यू 0 गुना होता है। अब हम आपसे कह दें एम्पियर के परिपथी नियम से, एम्पियर के परिपथी नियम से, एम्पियर के परिपथी नियम से, एम्पियर का परिपथी नियम क्या कहता है जानते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका जो रेखीय समाकलन है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इसका जो रेखीय समाकलन है वो म्यू 0 गुना होता है, म्यू 0 गुना होता है कितना, लूप में जितना भी धारा है, लूप की धारा, यानी लूप में जितना भी धारा बहेगा उसके म्यू 0 गुना के बराबर होगा। ये कैसे निकालेंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करें। अब पहले हम बात बताते हैं यहां पर टोटल धारा कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों, समझिए म्यू 0 रहने दे, टोटल धारा कैसे निकालेंगे यहां से आप समझेंगे। हम यदि कह दें टोटल धारा कितना होगा, तो एकांक लंबाई भैया, टोटल लंबाई वृत्त की परिधि 2 पाई आर, और ये टोटल लंबाई है और इकाई में n है फेरे, तो टोटल में इतना फेरा हो जाएगा। फिर से समझो, हमने कहा एकांक लंबाई में फेरे n है, एकांक लंबाई में फेरे n है, तो टोटल लंबाई तो 2 पाई आर है। कहोगे कैसे आ गया सर 2 पाई आर, अरे भैया वृत्त की परिधि ही इस लूप की लंबाई है, वृत्त की परिधि ही इस लूप की लंबाई है, कोशिश करेंगे समझने को, ये वृत्त की परिधि ही लूप की लंबाई, और एकांक लंबाई में फेरे n है, एकांक लंबाई में फेरे n है। फिर से समझे, वृत्त की परिधि ही लूप की लंबाई है और इकाई में n है, तो टोटल में n का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और इतना हो गया टोटल क्या, फेरे, और सभी फेरे में I धारा प्रवाहित होगा, तो हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एन इंटू आई। यहां तक दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, क्लियर है आप लोगों से। ये कहां से आ गया, मैंने कहा ना टोटल जितना धारा, इस लूप में जितना टोटल धारा बहेगा उसका म्यू 0 गुना। टोटल धारा कैसे निकालेंगे, टोटल लंबाई, लंबाई में कितने फेरे हैं और एक फेरे में कितनी धारा जा रही है, तो टोटल का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपके पास आ चुका है। कुल मिलाकर इसको हम समीकरण 2 दे दें। अब समीकरण 1 भी देखें रेखीय समाकलन, समीकरण 2 भी देखें रेखीय समाकलन, तो आप लिखोगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 भी रेखीय समाकलन और ये भी चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, यानी कुल मिलाकर आपके पास यहां पर कितना आया है, b इंटू 2 पाई आर, यहां भी है प्यारे बच्चों, और यहां है म्यू 0 2 पाई आर एन आई। कुछ कट रहा है क्या, जी हां काट दो प्यारे बच्चों, 2 पाई आर से 2 पाई आर काट दो, कितना बच रहा है, b इक्वल म्यू 0 एन आई। ये देखो जरा, ये आ गया आपके पास चुंबकीय क्षेत्र, कहां पर, बिंदु P पर आ गया चुंबकीय क्षेत्र, बिल्कुल आ रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट आपको लेना है म्यू मुनि, सॉरी प्यारे बच्चों यहां पर थोड़ा सा लाइटिंग का प्रॉब्लम हो जाता है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेंगे। अभी हमारा कंडीशन है केवल हमारे पास आया है अंदर किसी बिंदु P पर, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसके बाद आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। और आप लोगों के लिए काफी हेल्प किया जा रहा है, इसलिए आप लोग प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हम इसी प्रकार आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। चले अब यदि हम बात करते हैं, थोड़ा समझेंगे, इसको मिटा दें, साफ कर दें,
थोड़ा यहां से अपन क्लियर करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? जी हाँ, चलो। यदि कुंडली में, यदि आपके पास टोराइड है, यहां पर लिखेंगे आप लोग, यदि टोराइड में कुल फेरों की संख्या, कुल फेरों की, ऐसा ना लिखें, या ऐसा मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं प्यारे बच्चों इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, कैपिटल आर मान के चलते हैं, यानी ये टोराइड का त्रिज्या कैपिटल आर है, ठीक है। तो यहां पर लिखें आर त्रिज्या के टोराइड, आर त्रिज्या के टोराइड, आर त्रिज्या के टोराइड में कुल फेरे कैपिटल एन हो तो, कुल फेरे कैपिटल एन हो तो, इसके बाद यहां से अंडरलाइन कर देता हूं, यदि आर त्रिज्या के टोराइड में कुल फेरे एन हो तो चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। फिर से समझने की कोशिश करेंगे। हमने कहा ये आर त्रिज्या है, इसकी टोटल लंबाई कितनी है, इसकी टोटल लंबाई है प्यारे भैया 2 पाई आर, कैपिटल आर मान के चलिए ना, टोटल लंबाई 2 पाई आर। फिर से समझने की कोशिश करेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से। टोटल फेरे हैं, टोटल फेरे जो है एन है, और टोटल लंबाई है 2 पाई आर, 2 पाई आर, और एकांक में है एन, तो टोटल में एन का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। फिर से समझो, ऐसे नहीं समझ में आता है। टोटल जो फेरा है, जो टोटल फेरा है वो कैपिटल एन है, कुल फेरे जितने हैं, और इकाई लंबाई पे फेरा स्मॉल एन है, इकाई लंबाई पर एन है, और टोटल लंबाई इतना है, तो जो टोटल फेरा होगा इकाई लंबाई और कुल लंबाई के गुणनफल के बराबर होगा। तो यहां से एन का मान निकाल सकते हो कि कैपिटल एन बराबर स्मॉल एन इंटू 2 पाई आर। इसको आप समीकरण 2 दे दो, 3 दे दो, जो भी समीकरण आया हो। ये कहां से आ गया, टोटल फेरे एन है, इकाई लंबाई पर स्मॉल एन है, टोटल लंबाई इतना है, तो टोटल लंबाई में इकाई लंबाई का मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल लंबाई में इकाई लंबाई में फेरे का मल्टी, तो टोटल फेरे आ जाएंगे। तो स्मॉल एन बराबर हो जाएगा आपके पास कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर, और इसको हम रख दें समीकरण कहां, 3 पर, समीकरण 3 से, समीकरण 3 में मान रखने पर, समीकरण 3 में मान रखने पर, तो b बराबर म्यू 0 एन के जगह कैपिटल एन हो जाएगा, आई है तो आई बटे 2 पाई आर, बटे 2 पाई आर। ये प्यारे बच्चों आ चुका है आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, किसके लिए, तो हमारे पास आ चुका था टोराइड के लिए, ठीक है ना। इसको अपन नहीं मिटाते हैं, आगे चलकर हमें काम आने वाला है, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं ना। इतना समझ गए कैसे कैसे आ गया भैया, टोटल फेरे, इकाई लंबाई के फेरे और टोटल लंबाई, यानी भैया इसका मल्टीप्लाई एन का 2 पाई आर से, और 2 पाई आर कहां से आ गया, ये आपका वृत्त था, और वृत्त की परिधि प्यारे भैया लूप की लंबाई है। इतना क्लियर हो गया, इतना समझ गए। हमने इसको यहां बिंदु मान के चला था, यदि इसी को हम यहां पर मान ले तो त्रिज्या कैपिटल आर हो जाएगा, समझ के चलो ना। इसी बिंदु को हम यहां पर मान लें तो इसको कैपिटल आर मान लेंगे, कैपिटल आर का लंबाई का मतलब त्रिज्या का टोराइड है, ठीक। आगे चलते हैं प्यारे बंधु, तो ठीक है चलिए। जब आगे आपको लिखना है, जब बिंदु टोराइड के बाहर हो, जब बिंदु टोराइड के बाहर हो, टोराइड के बाहर हो, तो आपको पता है स्टूडेंट, कभी भी ध्यान दीजिएगा, बाहर जब धारा ही नहीं रहेगी तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, शून्य होगा। तो यहां पर आपको लिखना है टोराइड के बाहर, टोराइड के बाहर धारा का मान शून्य है, धारा का मान क्या है, शून्य है, धारा का मान शून्य है। इसलिए जो आपका, ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन है वो म्यू 0 गुणे 0 के बराबर हो जाएगा। इसलिए जो चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन 0 के बराबर आएगा, और यही जो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, समीकरण 1 में देखा था। समीकरण 1 में ऐसा कुछ रहा होगा, यहां पर मैं आपको बता देता हूं, समीकरण 1 ऐसा रहा होगा, रेखीय समाकलन और इंटू बी इंटू 2 पाई आर। इसको आप समीकरण क्या था, यहां पे 3 था, तो समीकरण ये 4 दे दो। देखो प्यारे बच्चों, जब धारा ही नहीं है तो चुंबकीय क्षेत्र होगा शून्य। कैसे होगा शून्य, तो समीकरण 1 व 4 से, समीकरण 1 कितना था, ये था आपके पास, तो ये दोनों समान है, तो v इंटू 2 पाई आर बराबर 0, तो b बराबर आपके पास आ गया 0, देख सकते हो,
कोई दिक्कत नहीं। हमने बाहर लिया, बाहर ले लिया बिंदु, इसके बाहर, वहां पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितने हो गई, 0 हो गई। ये चीज हो गया अपना कंडीशन है, कंडीशन है प्यारे बच्चों, कंडीशन है, कहां से आ गया ये आपको समझना बहुत जरूरी है। एक और कंडीशन लगाते हैं, जब बिंदु टोराइड के खोखले भाग पर हो, टोराइड के खोखले भाग पर हो, तो प्यारे भाइयों I बराबर कितना हो जाएगा, 0। और जब I बराबर 0 तो B इंटू DL यानी म्यू 0 गुणे 0, धारा का मान 0, ये परपथी नियम है ना, तो यहां पर फिर से वही आ जाएगा VDL बराबर 0, तब आपका B बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये कंडीशन आ गया, यानी टोराइड के अक्ष पर ही तीव्रता हो सकती है, खोखले और बाहर पे कोई तीव्रता नहीं होगी। ये आपका आ गया टोराइड का व्यंजक। इसका पूरा प्रॉपर रूप से आप लोग लिख लिए होंगे, और नहीं लिखे तो नोट्स ले लेना आप। कंटेक्ट करें एसयू कोचिंग क्लासेस ऐप में जाएं, वहां से भी नोट्स आपको मिल जाएगा, या 9685299149 पर कंटेक्ट कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे मिल जाएगा एसयू कोचिंग क्लासेस, टाइप करेंगे, वहां पर आपको बेहतरीन ढंग से, है ना, सब कुछ पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाता है, तो आप लोग एक बार जरूर विजिट करें स्टूडेंट। आगामी समय वहां पे क्लासेस भी चलेंगी, ऐसा नहीं है। तो आज का टोराइड का व्यंजक था यार, थोड़ा सा लेंदी तो था ही, क्योंकि प्यारे बच्चों आपको समझाना पड़ता है भिन्न भिन्न भागों पर। टोराइड इतना कठिन है जितना लोग समझते हैं, बस उसका कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे ये कंसेप्ट कहां से आ गया, बोले सर ये कहां से ले लिए, एम्पियर के परिपथी नियम से। एम्पियर का परिपथी नियम क्या कहता है, जो भी चुंबकीय क्षेत्र उसका रेखीय समाकलन धारा के म्यू 0 गुना, अब धारा है ही नहीं है तो धारा तो सुनना ही लेंगे ना, धारा यहां कहां से 0 आ गया, धारा जब अंदर बह ही नहीं रहा है, धारा तो चालक तार पर, ये चालक तार जो फेरे हैं वहां पे बह रहा है, धारा तो चालक तार पर बह रहा है, तो खोखला भाग में कहां से धारा जाएगा। इसी प्रकार बाहर भी धारा नहीं रहेगा, तो वहां भी तीव्रता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको आज का ये सेशन कंप्लीट समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।